मतलब जातिवाद और धर्मवाद, इसमें जीत आखिर किसकी होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या जातिवाद धर्मवाद पर हावी हो जाएगा? क्या धर्मवाद जातिवाद पर हावी हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब आज मैं देता हूं। ध्यान से सुन लेना और कोरे कागज पे भी लिख लेना। नमस्कार साथियों, मैं वरिष्ठ गुर्जर आज आपसे गुर्जर समाज के बारे में आज फिर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। पिछली बार मैंने चर्चा की थी कि आपने देखा है कि किस प्रकार जो है गुर्जर समाज आजकल चर्चाओं में बना हुआ है, खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और समाजवादी पार्टी का जो पीढ़ी अभियान चल रहा है उसमें गुर्जर समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। अब देखना यह है क्या गुर्जर समाज जिस तरीके से पीडीए कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, क्या समाजवादी पार्टी पर वोट भी इसी तरह कन्वर्ट होगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल एक और भी निकल के आता है, और आज ताजी घटना है कि आज सहारनपुर में गुर्जर भवन में सपा की पीडीए पंचायत चल रही थी और अचानक पुलिस पहुंच गई और वहां पर पुलिस ने जो बोला कि आपको अनुमति नहीं थी और आपने ये पंचायत की और आप पर मुकदमा कायम होगा, तो जो सपा के जो युवा गुर्जर नेता है अमित गुर्जर, उन्होंने कहा कि आप अपनी कार्रवाई कर लीजिए। तो इस प्रकार की नोकझोंक जो है वो फिलहाल पश्चिम उत्तर प्रदेश में चल रही है। अब देखना यह है कि ये जो चल रहा है ये आखिर कहां तक जाएगा और ये क्या रूप लेगा। साथियों, ये तो आज की घटना थी और कल जो गुर्जर समाज का जो ऐतिहासिक गांव है मीरकपुर, जहां से देवबंद विधानसभा की एक राजनीति बनकर चलती है, उसमें एक समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और पूर्व विधायक मनोज चौधरी जो समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने ये कार्यक्रम कराया जिसमें मुख्य अतिथि राजकुमार भाटी और इकरा हसन जो कैराना की सांसद है, उनका स्वागत बहुत ही गांव वालों ने भव्य तरीके से किया। साथियों, ये जो सब कुछ चल रहा है, अब होगा क्या? क्या गुर्जर समाज समाजवादी पार्टी को वोट करेगा? इधर भारतीय जनता पार्टी भी काफी परेशान है इस कार्यक्रम से। जो राजकुमार भाटी के जो जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, इनकी चर्चा जो है लखनऊ और दिल्ली तक हो रही है। साथियों, देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस वक्त जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण, मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, मैं आज दोबारा फिर बता देता हूं कि हर जाति हर पार्टी पे सेट है, चाहे वो त्यागी हो, ब्राह्मण हो, कश्यप हो, पाल समाज हो, आपका प्रजापति समाज हो, ये सब जो है भाजपा की तरफ को झुकाव है। जैसे कि दलित समाज जो है, एससी समाज, वो बहुजन समाज पार्टी है और चंद्रशेखर आजाद की एक नई पार्टी है असपा, उस पर जो है लाभमंद है। ठीक उसी प्रकार यादव समाज हुआ और आपका मुस्लिम समाज हुआ, ये समाजवादी पार्टी के वोटर माने जाते हैं। इसी तरह राजपूत समाज भी इस वक्त भाजपा में गिना जा रहा है, लेकिन गुर्जर समाज अभी तक गुर्जर समाज का कोई पार्टी नजर नहीं आ रही है। और पिछले कुछ दिनों की बात निकाली जाए तो गुर्जर समाज में एकता आई है और एकता आने के कारण
जो है अंदाजा लगाया जा रहा है कि गुर्जर समाज लामबंद होकर सिर्फ एक ही पार्टी को वोट करेगा। क्या वो समाजवादी पार्टी होगी, क्या वो भारतीय जनता पार्टी होगी, बसपा होगी? तो ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि हर जाति सेट है, जाट भी सेट माने जाते हैं राष्ट्रीय लोकदल के। हालांकि बीजेपी काफ़ी अब्जा डोरे डालने का काम कर रही है जाट समाज को लेकर। तो साथियों, मैं ये बता देना चाहता हूं कि अब गुर्जर समाज एक ऐसा समाज है जो बैलेंस में बैठा है, और गुर्जर समाज जिधर भी चला जाएगा जीत उधर ही पक्की है। इसीलिए समाजवादी पार्टी जगह जगह कार्यक्रम करा रही है, पीडीए का कार्यक्रम है, लेकिन गुर्जर समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। और इस बीच में एक बात और बता देना चाहता हूं, अभी एक पार्टी जो पथिक जनशक्ति पार्टी है, उसके विषय में भी आपको मैं बता देना चाहता हूं। उसका नेतृत्व भी गुर्जर समाज कर रहा है, लेकिन अभी वो अपने अस्तित्व में नहीं आई। अगर पथिक जनशक्ति पार्टी अपने अस्तित्व में आ गई और उसने जिस पार्टी का भी समर्थन कर दिया, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, चाहे सपा हो, बसपा हो, या फिर आपका कांग्रेस हो या भाजपा हो, तो जीत उधर ही पक्की है। क्योंकि पथिक जनशक्ति पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है में अधिकतर गुर्जर समाज से हैं और उस समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हालांकि में सभी सर्वे धर्म को और सर्वे समाज को साथ लेकर चल रहे हैं, तो इस बीच हो सकता है कि पथिक जनशक्ति पार्टी के साथ भी किसी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। ये बहुत बड़ा विषय है। साथियों, आपने देखा कि कल मीरकपुर गांव में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद जो है आपका आज सहारनपुर में पीडीए पंचायत हुई। राजकुमार भाटी का जगह जगह स्वागत हो रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ा विषय ये है, क्या ऑटो में तब्दील होगा गुर्जर समाज? समाजवादी पार्टी में जो लोग गुर्जर समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, उनके कार्यक्रम में जा रहे हैं, क्या वे समाज के लोग समाजवादी पार्टी पर वोट डालने का भी काम करेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि आपने देखा है कि जो चुनाव होता है वो रेते की दीवार माना जाता है, ग्रामीण भाषा में रेते की दीवार उसे बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट में आके बीजेपी भी अपना दांव खेल सकती है, और समाजवादी पार्टी अभी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी के जो वोटर है और फिर गुर्जर समाज के जो कार्यकर्ता है, उन पर काफ़ी इस चीज़ का भार रहेगा। और देखो, जहाँ तक मैं मानता हूँ, जातिवाद और धर्मवाद, इसमें मतलब जातिवाद और धर्मवाद, इसमें जीत आखिर किसकी होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या जातिवाद धर्मवाद पर हावी हो जाएगा? क्या धर्मवाद जातिवाद पर हावी हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब आज मैं देता हूं। ध्यान से सुन लेना और कोरे कागज पे भी लिख लेना। जातिवाद कभी भी धर्मवाद पे हावी नहीं हो सकता। हमेशा धर्मवाद ही जातिवाद पर हावी रहेगा, और ये आप देख चुके हैं 22 के चुनाव में। क्योंकि महिर भोज प्रकरण 22 के चुनाव में पूरा जवान था, ताजा ताजा घटना थी, लेकिन बीजेपी आई, बीजेपी को वोट दिया। ये मैं जो हो चुका वो बता रहा हूं। मैं तो एक पत्रकार हूं और अपने विचार रख रहा हूं, लेकिन ये सत्य है। सत्य ये भी है कि गुर्जर समाज आज समाजवादी पार्टी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। सत्य ये भी है। और पश्चिम यूपी की बात की जाए
तो पश्चिम यूपी में जो जातीय समीकरण है वो सब कुछ सेट है, सिर्फ गुर्जर समाज सेट नहीं है। और गुर्जर समाज जिधर भी सेट होगा जीत उधर ही पक्की होगी। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी और इस बार कुछ खास मुद्दे लेकर मैं आपके साथ आऊंगा पश्चिम यूपी के। तो साथियों, तब तक के लिए नमस्कार।